जहाँ दो जगह भोजन पे गए, सब कह रहे कि 3 दिन और कथा बढ़ा देते हैं। मैंने आप रुक सको, हमारे क्या, हमें तो बैठना नहीं है। तो बड़ा प्रेम मिल रहा है, अंदर से भी आवाज आ रही, हाँ अब दोबारा आना। सब भक्तों पर डिपेंड करता है, आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। तो भैया जामवंती दूसरी पत्नी है, मणि को लिया है, जामवंती को लिया है, गुफा में से निकले हैं सभी मंत्रीगण ने, रथ में बैठाया है कृष्ण को। अब वो मणि को ले जाकर सीधे सत्यजित के हाथ में रख दी कि लो तुम्हारी मणि। पूरी घटना बताई कि ये हुआ है। आज सत्यजित बड़ी आत्मग्लानि कर रहा है कि मैंने कृष्ण पर बेवजह कलंक लगा दिया, बेवजह इन पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। सत्यजित ने अपनी पुत्री, उन्होंने सोचा कि भैया ज्यादा ही मैंने इनका अपमान किया है, तो इसका सिर्फ एक ही समाधान समझता हूं कि मैं रिश्ता जोड़ता हूं। रिश्ता जोड़ा है अपनी पुत्री सत्यभामा, जो उनकी धरोहर है। अगर आपने मुझे क्षमा कर दिया है हे कृष्ण, तो आप मेरी एक अर्जी स्वीकार करें। क्या है भैया तुम्हारी अर्जी? मेरी अर्जी ये है कि आप मेरी पुत्री सत्यभामा के साथ विवाह करें। सत्यजित की पुत्री सत्यभामा को स्वीकार किया है। अब कितनी शादी हो गई? 3। आगे मत बजाना बीन, अगर मैं पूछूं तो कहीं तुम बीन बजाओगे भैया, मैं ना पता। 3 विवाह हो गए हैं। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को बताते हैं कि कृष्ण ने भाग्यशैलिनी की पुत्री भद्रा से विवाह किया है, नग्नजित की पुत्री सत्या से विवाह किया है, सूर्य की पुत्री कालिंद्री से विवाह किया है, सुतकृति जो केकई देश में रहती हैं, कृष्ण की दूर की बुआ लगती हैं, उनकी पुत्री भद्रा के साथ विवाह किया है। कितने हो गए? कोई 8 कह रहा हो, कोई 7 कह रहा हो। आप बताओ, आप बताओ। 7 विवाह हुए हैं। 8वां जो विवाह हुआ है वो उज्जैन की राजकुमारी मित्रविंदा के साथ हुआ है। तो इस प्रकार ठाकुर जी के 8 विवाह हुए हैं। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को बताते हैं कि भैया जब द्वारका देश में राज्य कर रहे हैं द्वारकाधीश, तो एक सम्रासुर नाम का दैत्य है जिनका पुत्र है मायासुर। ये दोनों चाहते हैं कि पूरे द्वारका में सिर्फ मेरा नाम हो और कोई किसी का भी नाम ना हो। तो वो क्या करते हैं? कृष्ण का वैभव छीनने का प्रयास करते हैं। सम्रासुर मायासुर को माता पार्वती का वरदान मिला हुआ है। सम्रासुर के पुत्र हैं मायासुर, जो अनेकों माया करते हैं, कृष्ण से युद्ध करते हैं द्वारका को हड़पने के लिए कि सिर्फ मैं ही भगवान हूं और कोई यहाँ का राजा नहीं है। सम्रासुर मायासुर के साथ आते हैं युद्ध करने के लिए। कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से मायासुर का अंत कर देते हैं। इस बात से सम्रासुर को बड़ा क्रोध आता है कि इसने मेरा पुत्र छीना है, मैं इसे पुत्र से वंचित कर दूंगा। एक दुश्मनी हो गई। तो इधर आगे सुखदेव जी महाराज बताते हैं जो कामदेव को बस में किया है शिव जी के तीसरे नेत्र ने। आज कामदेव ने रूप रखा है,
कृष्ण के पुत्र में आए, कृष्ण के पुत्र के रूप में वो जन्म लेते हैं। कामदेव अवतारे प्रद्युम्न का जन्म होता है रुक्मिणी मैया के गर्भ से। जब ये बात सम्रासुर को पता चलती है, तब वो अपनी उस पुत्र की याद में कहते हैं कि मैं कृष्ण को भी पुत्र से विहीन कर दूंगा। इसने मेरे पुत्र से मुझे अलग किया था, इसलिए मैं भी इसे पुत्र से विहीन कर दूंगा। सम्रासुर प्रवेश करता है द्वारका में, और किसका रूप बनाया है सम्रासुर ने? सत्यभामा का। सत्यभामा का स्वरूप बनाते हैं। रुक्मिणी मैया के पास प्रद्युम्न जी विराजमान हैं। खेलने के बहाने उसे लेकर आते हैं गोदी में, और आकाश मार्ग से उसे लेकर जा रहे हैं। कृष्ण अपनी माया से नारद जी को भेजते हैं कि नारद जी अब तुम्हारा काम शुरू है, तुम जाइए। नारद जी आते हैं नारायण नारायण करते हुए। सम्रासुर को कहते हैं कि हे सम्रासुर, तुम्हारी दुश्मनी तो ठीक है, पर तुम इतने बड़े राक्षस होकर, इतने बड़े दैत्य होकर, छोटे से बालक को आपको क्या जरूरत है इसको मारने की? ये तो नीचे फेंक दो कि वैसे ही मर जाएगा। तो आप एक काम करो, ये नीचे समुद्र है, आप इसमें इसको फेंक दो। तुम क्यों इस छोटे से बालक के लिए प्रहार कर रहे हो, इसको पटकना चाह रहे हो? ये तो ऐसे ही मर जाएगा, तो छोटा सा बालक है, इसे यूं ही समुद्र में फेंक दो। सम्रासुर कहता है बात तो ठीक है, मुझे तो वैसे भी मारना, चाहे डुबा के मारूं चाहे वैसे मारूं। माताएं जल्दी जल्दी बैठ जाओ, उन्हें जब तक तुम बैठोगे नहीं ये तुम्हारी बात करते रहेंगे। कैसी साड़ी है, साड़ी पे कितने बढ़िया सितारे लगे हैं। भैया माता वो बैठ गई, कथा प्रारंभ करूं। सम्रासुर ने उस पुत्र को कहां फेंका है? पीछे वाले कह रहे कहीं भी फेंक दो, हमें क्या लेन देनी। समुद्र में फेंक दिया है। जैसे ही समुद्र में फेंका है, मछली ने उस पुत्र को निगल लिया। मछली ने उस पुत्र को निगला है। नारद जी का काम समापन हो गया। नारद जी आ गए, अब दृश्य देख रहे हैं ठाकुर जी। जैसे ही मछली ने उसको निगला है, सारे मछुआरे समुद्र के किनारे जाते हैं और उस मछली को, बड़ी मछली है, उसे पकड़कर लेकर कहाँ आए हैं? सम्रासुर की रसोई में। जिसने फेंका उसी की रसोई में वो आ गई मछली। अब वो मछली को भानामती नाम की रसोईया है, उसने काटा है। उसकी कोई संतान नहीं है। ये भानामती कोई और नहीं, ये अप्सरा है जो शापवश जो पृथ्वी पर रह रही है। भानामती के कोई पुत्र नहीं है या कोई पुत्री नहीं है। जब वो मछली को चीरते हैं, फाड़ते हैं, तब देखते हैं उसमें से पुत्र आया है। वो उसे अपना पुत्र समझकर उसका पालन पोषण करती हैं कि ये भगवान का प्रसाद है, आज भगवान ने मेरी कोख बढ़ दी है। तो भैया उसका पालन पोषण करती है। पालन पोषण करने के बाद जब वो बड़े होते हैं तो कृष्ण अपनी योग माया से उस अप्सरा को सब कुछ ध्यान दिलाते हैं कि माता, इस प्रद्युम्न को आपको सारी सच्चाई बतानी है। प्रद्युम्न के द्वारा ही सम्रासुर की मृत्यु होगी। भानामती सारी बात बताती हैं कि तुम्हें मारने का प्रयास सम्रासुर ने किया था,
प्रद्युम्न बड़े होकर समरासुर का वध करते हैं। बोली वृंदावन बाकी बिहारी लाल की। आगे सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को नरकासुर की कथा का वर्णन कराया है, जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा है। जब द्वारकाधीश को ये बात पता चलती है तब वह सभी कन्याओं को मुक्त कराने हेतु नरकासुर का वध करते हैं। ये नरकासुर है कौन? जब वाराह अवतार कृष्ण ने विष्णु भगवान ने लिया था, तब माता पृथ्वी से ये नरकासुर का जन्म हुआ था। जब कृष्ण नरकासुर का वध करते हैं तब माता पृथ्वी से कहते हैं कि माता पृथ्वी, मैंने आपके पुत्र का वध कर दिया है। माता पृथ्वी कहती हैं बहुत बढ़िया किया, ऐसे पुत्र का वध हो जाना ही ठीक है जो मेरे ऊपर ही भार बनता हो। मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए जो दूसरों की मर्यादा ना रखता हो, बेटियों का सम्मान ना करता हो, नारी का सम्मान ना करता हो। ऐसे पुत्र का तो वध ही हो जाना ठीक है। बहुत अच्छा किया वासुदेव आपने कि इसका वध कर दिया। आज 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया है द्वारकाधीश ने, और सभी से कहते हैं कि जाओ अपने अपने घर जाओ। सभी एक सुर में रोती हुई विलाप करती हैं कि हे कृष्ण, अब मुझे ये बताओ कि मैं आपको छोड़कर कहाँ जाएं, और हम कहाँ जाएंगी आपको छोड़कर। ये तो समझो भैया, ये तो कलयुग है। आज से 5,500 वर्ष पहले जो महिलाएं पर्दे में रहा करती थी, अगर आज की कोई भी कन्या या कोई भी माताएं बहनें एक रात्रि या 2 रात्रि को बिना बताए घर से चली जाए तो उस पे 1000 क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। कहाँ गई थी, किसके साथ थी, कहाँ रात्रि व्यतीत करी। आज भी उसका इतना बड़ा प्रभाव है, तो विचार करिए 5,500 वर्ष पहले कितना होगा। तो सभी कहती हैं कि हे कृष्ण, अब हम कहाँ जाएं और क्यों जाएं, किसके लिए जाएं। आधे से ज्यादा हमारे माता पिता ने तो ये समझ लिया होगा हमारी बेटी मर गई, आधों ने तो श्राद्ध भी कर दिया होगा हमारा। और वैसे भी किस मुख से जाएं हम, कौन हमें अब अपनाएगा। अब तो हमारे पास 2 ही विकल्प हैं, या तो आप हमें अपना लें या तो हम आत्महत्या कर लें। कृष्ण कहते हैं कि आत्महत्या करने से तो सबसे ज्यादा घोर पाप है। आज मेरे कृष्ण ने 16,100 रूप बनाए हैं और एक साथ सभी कन्याओं से विवाह किया है। बोलिए वृंदावन की बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। इस प्रकार मेरे द्वारकाधीश के कितने विवाह हो गए? 16,108, जिनमें एक भी उनकी इच्छा नहीं है। आपको पता चल गया कि कृष्ण ने कैसे विवाह किए हैं। तो जब आपका युवा या आपका घर का कोई भी पुत्र या कोई भी और व्यक्ति कृष्ण के बारे में ये गलत बोले, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि भैया ऐसे नहीं, ऐसे हुआ है। पहले तू सनातन धर्म को जान, तब उसके बारे में बोल। ब्रह्मवेद पुराण में आता है कि अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने संत, अपने ब्राह्मण समाज की जो निंदा सुनता है उसे महारौरव नरक मिलता है। अगर आप उसकी जीव काटने में असमर्थ हैं तो उस स्थान का जल्द से जल्द त्याग कर दें। जहाँ पर गुरु की निंदा हो रही हो, भगवान की निंदा हो रही हो, संत की निंदा हो रही हो, ब्राह्मणों की हो रही हो। और ये वही कर सकता है
जो सनातन धर्म को जानता है, वरना आधे से ज्यादा लोगों को तो आनंद आता है। खुद ही करते हैं ब्राह्मण की निंदा, खुद ही करते हैं संतों की निंदा। बात ध्यान रखना, आप किसी को जानते नहीं हैं, आप स्वयं को ही नहीं जानते हैं कि हम कैसे हैं, तो आप अंदाजा कैसे लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति वैसा होगा। आजकल ध्यान रखना, जो दिखाया जाता है वो सत्य नहीं होता। ये तो बहुत समझो 5,500 वर्ष पहले मीडिया नहीं थी, सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, वरना टॉप लाइन पे आता कि द्वारकाधीश ने 16,108 पटरानियों से विवाह किया है, गोपियों के चीर चुराए हैं, माखन चुराया है। आज की ब्रेकिंग न्यूज हकीकत है। जितनी तेजी से आज के हिंदू को तोड़ा जा रहा है अंदर से अपने ही धर्म के लिए, ऐसी ऐसी बातें इकट्ठी हमें, और टूटता वही हिंदू है जिसे अपने बारे में, अपने सनातन धर्म के बारे में पता नहीं है, अपने हिंदू संतों के बारे में, अपने हिंदू देवताओं के बारे में पता नहीं है। वरना कोई हमसे आकर पूछे, हमसे कोई बोले हमारे हिंदू संतों के बारे में, पर हमें तो पता ही नहीं, हम क्या जवाब देंगे। तो कथा सत्संग इसलिए भी होते हैं, ये कथाएं जो आपको सुनाई जा रही है कि आप जीवन में इसे डालें और इस राह पर चलें। ये नहीं कि आया 7 दिन दिवसे हुई, टेंट लगा, आप नाचे कूदे और चल दिए, इसलिए नहीं हो रहा है ये। आप सनातन धर्म को समझें, जानें और उस पर चलें। ये नहीं कि इधर से सुना इधर से निकाल दिया। जब तक यहाँ विराजमान है तब तक तो हाँ भैया राधे राधे राधे, और घर पे जाते ही एक की इधर छुट्टियां पकड़ ली, एक की इधर छुट्टियां पकड़ ली। ये नहीं होना चाहिए। तो भैया मेरी प्रार्थना यही रहेगी। कहते हैं कि जो 7 दिन तक आगे परीक्षित जी ने भी सुखदेव जी महाराज को दक्षिणा दी है, आप लोग भी देंगे। अच्छा बताओ कौन कौन मुझे दक्षिणा देना चाहेगा? सोच सोच के हाथ खड़े कर रहे हैं, कहीं हमारी कोठी बंगला ना मांग लें। मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं, भगवान का दिया मेरे पे बहुत कुछ है, इतना दिया है उसने। जब आप सुनोगे ना तब बोलोगे कि हाँ व्यास जी के पास बहुत कुछ है, बहुत दिया है। पर दुख होता है जब हमारे कृष्ण के बारे में, हमारे राम के बारे में, हमारे हिंदू संतों के बारे में, ब्राह्मणों के बारे में निंदा की जाती है, तो दुख होता है। तो भैया मेरी प्रार्थना रहेगी, मुझे गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए, बस आप जो यहाँ से सीख रहे हैं आपके सामने कोई गुरु की निंदा ना कर सके, संत की निंदा ना कर सके, ब्राह्मण की निंदा ना कर सके, ऐसा करना। खुद के अंदर भी ये विचार ना है, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, उसको सजा देने के लिए भगवान है। हम हैं कौन? हम कुछ भी नहीं। हम पे अपने घर तो टिकता नहीं है, अपना घर चलाया नहीं जा रहा, दुनिया चलाने की बात करते हैं हम कि फलाने यहाँ ऐसा आ रहा है, फलाने वहां वैसा हो रहा है। पहले खुद को जानो तब सामने वाले पे उंगली उठा लेना। और जब हम उंगली उठाते तो कभी नोटिस किया है कि सामने वाले पे उंगली उठाते तो 3 उंगली अपनी तरफ चल रही है? नोटिस कर रहे हो? तो मत उठाओ। वो जैसा कर रहा है उसे भगवान सजा दे देगा और देता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, पहले चित्रगुप्त जी महाराज पोथी लेके बैठा करते थे, पर अब लैपटॉप लेके बैठे हैं, एक बटन दबाया तुरंत काम। तो भैया जागरूक होइए अपने धर्म के लिए,
आज मैं गई थी महाराजा अग्रसेन की यहाँ कोई रसोई है, तो बहुत सुंदर उन्होंने व्यवस्था कर रखी है, बहुत सुंदर। 10 रुपए में बहुत अच्छा कार्य है, बहुत अच्छी सेवा है उनकी, मैंने खुद देखा है। मशीन भी है रोटी बनाने वाली। वहाँ 10 रुपए में 4 रोटी, दाल, सब्जी और चावल दिए जाते हैं। कितनी सफाई से वहाँ भोजन तैयार किया जाता है, कितनी सुंदर सेवा है। अब वहाँ कोई कपड़े आ जाते हैं, जैसे आप सभी जब पुराने कपड़े हो जाते हैं तो हम छोड़ देते हैं, तो वो लोग, कुछ लोग वहाँ जानते हैं तो वो पोटली में बांधकर वहाँ डाल जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, पहले देखते हैं कपड़े कितने साफ सुथरे हैं, अगर उसमें बटन नहीं है तो बटन लगाते हैं, कहीं फटा हुआ है तो उसे ठीक करते हैं, धुलवाते हैं, प्रेस करते हैं, तब जाके किसी उस गरीब को देते हैं जिसके पास कपड़े नहीं हैं। बहुत सुंदर सेवा है उनकी। तो ऐसे सत्कर्म करिए, जरूरी नहीं माला का बैठ के जाप करना है, बहुत तरीके हैं दुनिया से दूर जाने के। आइए, आज अष्टमी है, माँ भगवती का स्मरण करते हैं, माँ को मनाते हैं। ये सभी जानते हैं कि शक्ति के बिना सभी अधूरे हैं। अगर जीवन में शक्ति नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर मैं हाथ उठा पा रही हूँ तो शक्ति के कारण, बोल पा रही हूँ तो शक्ति के कारण, और ये शक्ति हर जगह विराजमान है, हर जगह। तो आइए बड़े प्रेम से, भाव से, पुत्र हैं उनके, पुत्र पढ़ना चाहते हैं। डोकरी कहती है कि बेटा तू विवाह कर ले, क्या पता मेरी जिंदगी ये आखिरी इच्छा हो। बड़ा बेटा सीधा था, उसने कर ली, सोचा कहीं अम्मा की आखिरी इच्छा हो तो मैं कर लेता हूँ विवाह। छोटी छोटी बातों पे रूप तो उन्हीं का रख लेते हो, पसंद नहीं है वो तुम्हें, वो नापसंद वाली तो कोई है ही नहीं। हर नारी के अंदर उनके रूप नजर आते हैं, और सबसे ज्यादा कलयुग में उन्हीं के रूप नजर देखने को मिलते हैं। तो एक बार अपने रूप के लिए बोल दो, जे करा कल कमाई का, बोले सांचे दरबार की जय हो। देखा, मैं समझ गई हूँ आप लोगों को। आप लोग बेशक मुझे नहीं समझे होंगे, पर मैं आपको समझ गई कि आपसे सीधा बोलो तो आप नहीं बोलोगे, आपकी बड़ाई कर कर बोलो तो। आज मैं भैयाओं की जो हृदय की बातें वो समझ पा रही हूँ कि भैया वो कैसे काम करवाते होंगे। 4 प्रशंसा सुबह, 4 प्रशंसा शाम को, तो रोटी भी सही मिलेगी, नहीं तो जली मिलेगी। आइए, कोई एक भाई इन बच्चों को शांत कर देंगे। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को बताते हैं, सुदामा का चरित्र वर्णन कराया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 81वें अध्याय में सुदामा का चरित्र आता है। सुदामा जी एक वृद्ध ब्राह्मण हैं जो कि बहुत गरीब हैं, गरीब संपत्ति से हैं, वैभव से हैं, परंतु भक्ति में, प्रेम में, ज्ञान में उनकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। गरीब होते हुए भी अपने मान और अपने सम्मान को कायम बनाकर रखते हैं। उनकी पत्नी है सुशीला, जिसने अपने जीवन में इतनी गरीबी नहीं देखी। दो साड़ी है उनके पास, इसके अलावा और नहीं है कुछ भी।
परंतु फिर भी कभी भगवान को गालियां नहीं दी, उनसे प्रेम ही किया। उनके सामने कभी रोए नहीं कि हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला। 16 श्रृंगार में से जो मेन होती हैं सुहागिनों की, सिंदूर, महावर और गले में मंगलसूत्र, ये 3 चीज हैं उनके पास। इसके अलावा उन्होंने कभी मांग नहीं की। और भैया एक बात बोलूं, हम आखिरी पीढ़ी हैं उन माँ की जिसको आज तक एंड्रॉयड फोन का पैटर्न खोलना नहीं आता, लॉक खोलना नहीं आता, जिनके सोशल मीडिया पे कोई आईडी नहीं है, जिन्हें व्हाट्सएप चलाना नहीं आता। और उन माताओं को जितना मिला उन्होंने उतने में ही अपने जीवन व्यापन किया है। ये हमारी आखिरी पीढ़ी है जिसमें हम हैं। हमारी माता को एंड्रॉयड फोन चलाना नहीं आता, फोन उठाते कैसे ये भी नहीं पता। कल सुबह की बात है, फोन आया, मैंने दे दिया, उन्होंने डायरेक्ट कान पे लगा लिया। मैंने बोला उठा तो लो, कह रहे उठा के ही दे देती। तो भैया सुख सुविधाएं आज बहुत बढ़ गई हैं, वरना पहले एक व्यक्ति कमाता था और 8 लोग खाते थे, पर आज 8 लोग कमा रहे हैं परंतु फिर भी तृप्ति नहीं है, फिर भी ये चाहिए वो चाहिए। क्यों? हमारी मांगे बढ़ गई हैं, हमारी सुख सुविधा रहने की बदल गई है। अब पंखे से काम ना, वो बीजना कहते थे ना, पहले बीजना कहते थे, पंखा कहते थे, क्या कहते थे उसे। अब पहले तो उससे गुजारा हो जाया करता था, अब तो एसी चाहिए। आठ लोग भी कमाते हैं फिर भी तृप्ति नहीं हो पाती। सुख सुविधाएं बहुत बढ़ गई, परंतु यहाँ इनके पास सिर्फ भक्ति है। बहुत गरीब हैं सुदामा जी। सुशीला कहते हैं ना, एक पत्नी की पहचान गरीबी में होती है। तो सुशीला ने कभी उनसे कुछ मांगा नहीं। सबसे पहले सभी को भोजन कराते हैं, उसके बाद बच गया तो खा लिया। अब भोजन में सिर्फ एक ही हमारी तो फरमाइश है, पनीर मिलनी चाहिए, ये वाली चीज मिलनी चाहिए, सुबह की सब्जी शाम को नहीं खाएंगे, ये फरमाइशें हैं हमारी। परंतु सुशीला के 4 बच्चे हैं, 4 संतान हैं। उन्हें सुबह भी भात, शाम को भी भात, और भात के साथ कोई दाल नहीं है, जल के साथ वो खाते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से रह रहे हैं। कोई कलेश नहीं, क्योंकि वह भक्ति है, वह प्रेम है। और हमें पनीर भी मिल रही हो तो भी वह कलेश से खपती है। गरीब के पास बेशक पैसा ना हो, पर इज्जत बहुत मिलती है, सम्मान बहुत मिलता है। और अमीर खुद सोफे पे बैठ जाएगा, भैया लगा दियो, रिश्तेदार आए हैं चाय पानी लगा दियो, ये चलता है। ऑर्डर दिए जाते हैं गद्दी पे बैठे बैठे। ब्राह्मण भी आए हैं या कोई और भी आए, भैया लगा दियो, जबकि खुद को सेवा करनी चाहिए। पहले तो राजा महाराजा भी जब संत आते थे तो अपने गद्दी स्थान छोड़ दिया करते थे। परंतु अब तो समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हम भी उसी समय में चल रहे हैं। तो भैया सुदामा बहुत वृद्ध हैं, ब्राह्मण हैं। इतनी उनकी गरीबी है कि भैया भिक्षा मांग कर खाते हैं। भिक्षा मिल गई, ये भी नहीं कि तू दे मुझे, रोने लग जाएंगे, नहीं, मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो कोई बात ही नहीं।
इस भूख की तड़प से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, इस भूख की तड़प से ब्रह्मवेत्त पुराण में बताया गया है 4 पुत्र में से एक पुत्र की मृत्यु भी हो गई, परंतु जो सत्य है, जो भक्ति है, वो प्रेम है, वो बना रहा। भगवान को कभी गाली नहीं दी, कोसा नहीं, नहीं अपने आप को कोसा। प्रेम उतना ही है, भजन उतना ही है, सम्मान उतना ही है, परंतु हम डिपेंड करना भैया, भगवान तो उनका कार्य करते हैं, भगवान उनका कार्य करते हैं। आप भी अगर वही भक्ति लेकर आओ तो भगवान आपके साथ भी हैं। पर हम क्या करते हैं, थोड़े से दुख आने पर तुरंत किसी और के हाथ पकड़ लेते हैं, किसी और। भगवान ही एक टिकता नहीं है हमारा। कोई बता दे 16 सोमवार कर लिए, शिव जी ने नहीं सुनी भैया हमारे, 16 सोमवार भी कर लिए, नहीं सुनी शिव जी। अब तो मेरा सबसे विश्वास ही उठ गया है, अब कोई नहीं है, मैं नहीं मानती किसी को। मैया के 9 दुर्गा धर लिए, मैया ने भी ना सुनी हमारी, हनुमान जी ने नहीं सुनी हमारी। तुम एक पर टिके रहे। जिस प्रकार जीवन में एक ही पति से विवाह कर कर पूरी जिंदगी उसके साथ गुजार दो, ऐसे ही एक परमेश्वर को धारण कर लो, चाहे वो मैया हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि भैया तुम शिव जी को देखो तो कृष्ण की कथा चल रही है तो उनकी कथा में मत जाओ, ऐसा नहीं करना। कोई मैया मेरे से पूछ रही थी कि भैया कहीं शिव की उपासना करने वाले मैया की उपासना में नहीं जाएंगे? मैंने कैसे नहीं जाएंगे, जाएंगे। मंदिर में जाओ पर प्रार्थना करो कि मुझे मेरे इष्ट से मिला देना। मैं जाती हूँ मंदिरों में, जाती हूँ, बस प्रार्थना ये करती हूँ कि मेरा इष्ट ये है, मुझे ये रूप पसंद है, आप मुझे इस रूप में मिलना। मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैया को नहीं मानूंगी। मैया से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे कृष्ण से जल्दी मिलवा दो। शिव जी के मंदिर जाऊंगी तो शिव जी से प्रार्थना करूंगी कि मुझे कृष्ण से जल्दी मिलवा दो। ये प्रार्थना करनी चाहिए। तो एक पुत्र की मृत्यु भी हो गई परंतु विश्वास नहीं टूटा। आज सुशीला जी विचार करती हैं, कहती हैं आप द्वारकाधीश की बड़ी बड़ाई करते हैं, बड़ी उनकी भक्ति करते हैं, क्यों ना आप उनसे एक बार मिल कर आओ। कहते एक बार उनसे मिल कर आओ। वो कहते नहीं, अब तो वो द्वारका के राजा हैं, वो द्वारकाधीश है। कृष्ण और सुदामा आपस में मित्र हैं। गुरु संदीपनी के आश्रम में इन्होंने साथ में शिक्षा प्राप्त की है। वो कहते हैं अब तो वो राजा बन गया है, पता नहीं वो मुझे याद रखेगा या नहीं, मैं उसे याद भी हूँगा या नहीं। हमारी मित्रता तो बचपन की है, मैं तो उसे याद करता हूँ पर उस पे तो बहुत अनेकों काम हैं। तो मुझे नहीं पता कि वो मुझे याद करता होगा या उसे मेरा चेहरा पता भी होगा कि कोई सुदामा नाम का उसका मित्र भी है। तो नहीं सुशीला, मेरा मन नहीं कहता, मैं नहीं जाऊंगा। हृदय में उमंग भी है कि आज मैं कृष्ण के दर्शन भी करूंगा। मन में आया भी कि हाँ चलो मैं कृष्ण के दर्शन करूंगा, परंतु क्या कैसे जाऊं? राजा से मिलने के लिए कभी फकीर जाता हुआ देखा है? कहीं उसका मान ना घट जाए, न जाने लोग क्या कहेंगे कि ये कैसा मित्र है। ऐसा सुशीला को समझाते। सुशीला कहती एक बार तुम जाओ तो सही, ये तो आप विचार कर रहे हो ना, एक बार आप जाओ तो सही, तभी तो आपको पता चलेगा।
तो प्यारे, आज सुदामा जी सुशीला से कहते हैं कि मैं जाऊं तो सही, पर क्या लेकर जाऊंगा। जब सुशीला ने ये सुना क्या लेकर जाऊंगा, तुम अभी रुको, मैं इसकी व्यवस्था कर देती हूँ, क्योंकि गृहस्थी को चलाने वाली ये नारी ही जानती है कि उन्हें क्या भेंट देना है, क्या है घर में क्या नहीं है। देखती है कि कहीं थोड़े से चावल मिल जाए, देखती है वो तो समाप्त हो गया घर में। अब घर जाती है पड़ोसन के, एक घर से लेके आई चावल, थोड़े से चावल दिए हैं। 7 घरों से 7 प्रकार के चावल आज सुशीला जी लेकर आई हैं, और बांधने के लिए भी वस्त्र नहीं है, तो अपनी साड़ी में से, साड़ी के पल्लू में से एक चीर फाड़ती हैं और उसमें वो तंदुल रखती हैं, वो चावल रखती हैं, और पोटली बांधते बांधते नेत्रों में अश्रु हैं कि इस पोटली से कृष्ण को हमारी व्यवस्था पता चल जाएगी कि हम कितने दुख में हैं। द्वारकाधीश को हमारे रहने सहने का पता चल जाएगा कि हम कितने दुख में हैं। सुशीला जी वो पोटली बांधकर सुदामा जी को देती हैं कि ये कृष्ण को दे देना, और कहना ये तुम्हारी भाभी ने भेजे हैं, बड़े प्रेम से तुम्हारी भाभी ने भेजे हैं। सुदामा जी उस पोटली को कमर में बांधते हैं और मन में उमंग ले रखी है कि आज मैं द्वारकाधीश के दर्शन करूंगा। हमारे मध्य में, तो मेरी प्रार्थना है हमारे मध्य में अभी सुदामा जी आएंगी, तो जो भी बालक जा रहे हैं अपने अपने बालक के पकड़ लो भैया, ना तो अगर कथा में से कोई ले गए तो भैया बोल दियो ठाकुर जी की कथा सुनवे गए हम, हमारा लाला चोरी है गए हो। तुम्हारी गलती नहीं होगी, ठाकुर जी की गलती होगी, ठाकुर जी की कथा में गए थे। चोरी तो ना भय होगा भैया, पैया पैया चल चल के कहीं चलो जाए, तुम नाम दर्द हो ठाकुर जी पे। छोटे छोटे बालक हैं, इन्हें पकड़ लो, कभी सुदामा ही ले जाए अपने साथ। तो भैया हमारे मध्य में झांकी आएगी, हम सब उनके दर्शन करेंगे। आज सुदामा जी पोटली को कमर में बांधकर मन में कृष्ण की मूर्ति को रखे हुए चल रहे हैं। 4 दिन से भूखे हैं और चल रहे हैं, मन में उमंग ले रखे हैं। और मन में विचार करते हैं, हृदय में, दिल में कृष्ण की मूर्ति धारण की है। कि तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से सजाए हुए हैं। तेरी तुझसे मिलने की, तुझसे मिलने की, तुझसे मिलने की लेकर तमन्ना, तुझसे मिलने की लेकर तमन्ना, हम तेरे दर चले हैं और मन में, हृदय में तस्वीर धारण कर रखी है और बड़े प्रेम से भाव से कहते हैं, तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से सजाए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से सजाए हुए।
तमन्ना, तुझसे मिलने की लेकर तमन्ना, हम तेरे दर पे आए हुए हैं, हम तेरे दर पे आए हुए हैं। द्वारकाधीश भगवान की, जय हो। भक्त सुदामा की, सभी प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए। और कहते हैं, एक कन्हैया जरा मुझसे कह दो, कब तक यूं तरसाते रहोगे। एक कन्हैया जरा मुझसे कह दो, कब तक यूं तरसाते रहोगे। जाने कितनों को, जाने कितनों को, जाने कितनों को दर्शन दिए हैं, जाने कितनों को दर्शन दिए हैं, आस हम भी लगाए हुए हैं, जाने कितनों को दर्शन दिए हैं, आस हम भी लगाए हुए हैं। हरि बोल। जय हो सुदामा महाराज की। तो भैया हमारे मध्य में सुदामा जी आए हैं, ऐसे करोगे उनका स्वागत, दोनों तालियों की सेवा करते हुए बड़े प्रेम से। सुदामा जी के हृदय में चल रहा है, चल रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं, प्रीत ऐसी हमारी हो तुमसे, मरते दम तक तुम्हारे रहे हम। प्रीत ऐसी हमारी हो तुमसे, मरते दम तक तुम्हारे रहे हम। हमको अपना बना कर ही रखना, हमको अपना बना कर ही रखना, हमको अपना बना कर ही रखना, हमको अपना बना कर ही रखना। दाग दिल पे लगाए हुए हैं, दाग दिल पे लगाए हुए हैं। तुझसे मिलने की लेकर तमन्ना, तुझसे मिलने की लेकर तमन्ना, हम तेरे दर पे आए हुए हैं, तेरे दर पे आए हुए हैं। द्वारकाधीश भगवान की। जय हो। सुदामा जी विचार करते हैं,
सुदामा जी कहते हैं कि यदि धरती को मौत आए तो जलाऊं कहाँ। सुदामा जी कहते हैं कि यदि धरती को मौत आए तो जलाऊं कहाँ, यदि आसमां को नींद आए तो सुलाऊं कहाँ, यदि आसमां को नींद आए तो सुलाऊं कहाँ, सागर में लहर आए तो छुपाऊं कहाँ, सागर में लहर आए तो छुपाऊं कहाँ, और जब तुम्हारी याद आए प्यारे तो मैं जाऊं कहाँ। जय हो। हम तुम्हारे हैं तुम हो हमारे, इतना विश्वास कर ही लिया है। हम तुम्हारे हैं तुम हो हमारे, इतना विश्वास कर ही लिया है। तेरे दर्शन कभी तो मिलेंगे, तेरे दर्शन कभी तो मिलेंगे, तेरे दर्शन कभी तो मिलेंगे, तेरे दर्शन कभी तो मिलेंगे। दिल में अरमां सजाए हुए हैं, दिल में अरमान सजाए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से सजाए हुए हैं, 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 जाने कब से सजाए हुए हैं। हाथ से हाथ जोड़कर निकल जाना बहुत कठिन है प्यारे। तो आज सुदामा जी चले हैं, मन में आस है, विश्वास है, चलते चलते प्रार्थना कर रहे हैं। एक जगह बड़े थक गए हैं, एक जगह विराजमान हुए हैं। ठाकुर जी द्वारकाधीश वहीं से बैठे बैठे देख रहे हैं कि उनका भक्त आ रहा है। थक गए हैं आज सुदामा जी, 3 दिन से भूखे हैं, एक पेड़ पर विश्राम करने बैठे हुए हैं। पूछा है किसी से कि द्वारका कितने दूर है? भैया अभी तो थोड़ी दूर और है। कह रहे अभी विश्राम कर लूं, रात्रि भी हो गई है, विश्राम करता हूं तो भोर प्रभात निकल लूंगा। बैठे हैं पेड़ की शैया के नीचे, तभी मेरे ठाकुर जी एक ग्वाले का रूप बनाकर आते हैं। परात में कुछ फल लेकर आए हुए हैं, वहीं पेड़ के पास बैठ गए और कहते हैं कि भैया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप काफी दिनों से भूखे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप काफी दिनों से भूखे हैं कि भैया मेरे भोजन का समय है, मैं भोजन कर रहा हूँ, आपको भोजन करना है तो मैं आपके लिए भोजन परोस देता हूँ। सुदामा जी कहते हैं कि नहीं भैया, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए यहाँ विश्राम कर रहा हूँ, फिर मैं चले जाऊँगा, आप भोजन पाइए। वो कहते हैं नहीं नहीं भैया, जो मैं कर ही रहा हूँ, अधिक भी है, आप भी कर लीजिए, आप भी थोड़े थके हुए लग रहे हैं, आप भी भूखे प्रतीत होते हैं, आप भी ले लीजिए। सुदामा जी वो मानते नहीं है ठाकुर जी, और थाली लगा देते, एक पत्तल में फल वगैरह रख देते हैं। सुदामा जी फल लेते हैं और जैसे ही खाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तभी उनकी नेत्रों के आगे
उनके रोते रोते छोटे छोटे बिलखते हुए बच्चे आ जाते हैं। पत्नी सुशीला आ जाती है, कहते हैं वो तो 5-4 दिन से भूखे हैं, मैं कैसे खा लूं। ऐसा विचार करते हैं और नीचे रख देते कि भैया मैं तो जा रहा हूं, हो गया मेरा विश्राम, मुझ पे नहीं खाया जाएगा, क्योंकि मेरी संतान घर में भूखी है तो मेरे पे नहीं खाया जाएगा भैया, रख देते हैं। ठाकुर जी कहते हैं वारे भक्त, भक्त तो देखे पर तेरे जैसे नहीं देखे। ध्यान रखना प्यारे कि गांठन में पैसा नहीं, अरे आंगन में और मांगन में सकुचाए, तो ताके पीछे हरी फिरे कहीं ये भूखा ना रह जाए। जो मांगने में सकुचाता है ना, उसके पीछे मेरे हरि भागते हैं। जो अपना भी भाग किसी और को दे, वही कृष्ण का भक्त है प्यारे। आगे सुदामा जी चले हैं, मध्य रात्रि है, उन्होंने सोचा भैया वो तो पीछे ही पड़ गए भोजन के लिए, अब आगे थोड़ी देर जाते हैं, विश्राम करते हैं। तभी ठाकुर जी माया रूप से उन्हें रात्रि में ही द्वारका पहुंचा देते हैं। जब वो प्रातः काल उठते हैं तो सोचते हैं कि भैया सो तो मैं पेड़ के नीचे रहा था, पर अचानक कहाँ आ गया। सब भूल जाते हैं सुदामा जी कि मैं तो द्वारका में आ गया। अब द्वारका में रुक्मणी जी और कृष्ण विराजमान है हमारे मध्य में। अभी रुक्मणी और कृष्ण आएंगे, सभी उनका दर्शन करेंगे, और जब भी कोई आए तो तालियों की सेवा करनी चाहिए। हमारे मध्य में रुक्मणी जी और द्वारकाधीश जी आ रहे हैं। उसके बाद सुदामा जी आएंगे महल में। तो भैया द्वारका पहुंच गए हैं ठाकुर जी, द्वारका पहुंच गए हैं सुदामा जी, और अपने नेत्रों को खोलते हैं तो देखते हैं कि भैया मैं तो द्वारका आ गया। सबसे पूछते हैं भैया ये कौन सा स्थान है, सबसे पूछते हैं भैया ये कौन सा स्थान है, तब बोलते हैं तो भैया ये द्वारका है। अच्छा द्वारकाधीश का महल कहाँ है, तो वो बोलते हैं वो जो वो राजस्थान, वो ऊंचे ऊंचे दिख रहे हैं आपको, वो द्वारकाधीश का महल है। सुदामा जी चल रहे हैं आगे, सुदामा जी चल रहे हैं। सभी द्वारकावासी उन्हें देखकर हंस रहे हैं कि भैया ये कहाँ से आ गया। कृष्ण का पता पूछ, कृष्ण यही रहते हैं, कहते हैं हाँ कृष्ण तो ये रहते हैं, मैं उनका मित्र हूँ। सब हंस रहे, तेरा जैसा मित्र जिसकी धोती फटी पड़ी है, चेहरे से ना कोई मुकुट ना कोई पीतांबर, तेरे जैसे मित्र। सब हंस रहे हैं। अब सुदामा जी गिरते पड़ते जाते हैं। आए हमारे मध्य में सुदामा जी आए हैं। तो प्यारे सुदामा जी आते हैं बड़े प्रेम से और भाव से। हर रोज शाम तेरा सिंगार किया है, प्यार किया है रे तुझे, प्यार किया है, प्यार किया है रे तुझे, प्यार किया है। हर रोज शाम तेरा सिंगार किया है, हर रोज शाम तेरा श्रृंगार किया है, प्यार किया है रे तुझे, प्यार किया है, प्यार किया है रे तुझे, प्यार किया है। द्वारकाधीश भगवान की
प्रार्थना है रुक्मणी मैया आप यहाँ विराजमान हो जाइए। ऐसा कि जो कथा में होता है, प्रार्थना है मेरी कथा में ऐसा ना हो। ऐसा हुआ नहीं है जो दृश्य हम दिखा रहे हैं। कभी भी ब्राह्मण का निरादर नहीं किया है, न कृष्ण के द्वारपालों ने, न कृष्ण ने स्वयं। तो ये किसी भी कथा में देखो उसका विरोध करो। तो मैया रुक्मणी आप वहीं बैठ के रहो, वो आते जरूर हैं। बन के फिरूं श्याम तेरी दीवानी, बन के फिरूं श्याम तेरी दीवानी, बन के फिरूं श्याम तेरी दीवानी, बन के फिरूं श्याम तेरी दीवानी। दुनिया ने जानी है मेरी कहानी, दुनिया दुनिया ने जानी है मेरी कहानी, दुनिया ने जानी है मेरी कहानी। जब से श्याम तेरा दीदार किया है, जब से श्याम तेरा दीदार किया है, प्यार किया है रे तुझे, प्यार किया है, प्यार किया है रे मुझे प्यार किया है। हर रोज श्याम तेरा सिंगार किया है, हर रोज रोज श्याम तेरा श्रृंगार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है। प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है। सभी ताने दे रहे हैं द्वारकाधीश, सब बोल रहे हैं कि द्वारका का मित्र है, ये कृष्ण का मित्र है। ऐसा नहीं हो सकता। पर सुदामा जी अपनी धुन में है कि मैंने उससे प्रेम किया है, मैं जानता हूँ वो मेरा मित्र है। चलते जा रहे हैं, महल की तरफ चलते जा रहे हैं और झूमते जा रहे हैं। पैर मेरे टिकते नहीं है जमीन पे, पैर मेरे टिकते नहीं है जमीन पे, पैर क्यों नहीं टिक रहे? आज जो बचपन का मित्र है मैं उससे मिल नहीं जा रहा हूँ, इसलिए आज जमीन पे पैर नहीं है। अब बस कैसे भी कर कर उड़कर मैं उनके पास पहुँच जाऊँ, उनके महल के पास आ जाऊँ। पैर मेरे टिकते नहीं है जमीन पे, पैर मेरे टिकते नहीं है जमीन पे, मन मेरा लगता नहीं अब कहीं पे, मन मेरा लगता नहीं अब कहीं पे, मन मेरा लगता नहीं अब कहीं पे। मन मेरा लगता नहीं अब कहीं पे। जब से श्याम तुमको अपना मान लिया है, जब से श्याम तुमको अपना मान लिया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है। हर रोज श्याम तेरा सिंगार किया है, हर रोज रोज श्याम तेरा श्रृंगार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है। और जब भैया उलाने दे रहे हैं, जितने भी द्वारका के लोग हैं उलाने दे रहे हैं, तो ठाकुर सुदामा जी कहते हैं अब ना मैं दुनिया की परवाह करूंगी, अब ना मैं दुनिया की परवाह करूंगी, अब ना मैं दुनिया की परवाह करूंगी, अब ना मैं दुनिया की परवाह करूंगी। प्यार किया बनवारी फिर क्यों डरूंगी, प्यार किया बनवारी फिर क्यों डरूंगी, प्यार किया बनवारी फिर क्यों डरूंगी, प्यार किया बनवारी फिर क्यों डरूंगी। जब से श्याम तुमने उद्धार किया है, जब से श्याम तुमने उतार दिया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया 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 है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। तो भैया प्यारे ठाकुर जी आते हैं, उनका आलिंगन करते हैं।
ये भी नहीं देखते पीताम्बर कहाँ गिरा है कहाँ नहीं गिरा, आते हैं और अपने सिंहासन पर उन्हें विराजमान करते हैं। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने अपने सिंहासन पर विराजमान कर उन्हें अपने सिंहासन पर विराजमान किया है। सभी जो पत्नियां हैं सब देख रही हैं, भैया ये कौन आ गया, जिन्हें इतने बड़े सिंहासन पर ठाकुर जी खुद बैठा रहे हैं। आज ठाकुर जी चरणों में विराजमान हैं और पानी का लोटा रख रखा है, परात रख रखी है, परंतु ठाकुर जी ने क्या किया है, जब उनके चरणों को देखा है सुदामा की कि चलते हुए आ रहे हैं, पैरों में उनके कांटे चुभे हैं, खून निकल रहा है, तो ठाकुर जी के नेत्रों में अश्रु आ गए। ठाकुर जी अपने अश्रु से सुदामा के उन चरणों को दुला रहे हैं कि देख सुदामा की दीन दशा कि करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। आज मेरे कृष्ण ने नैनों के जल से, नैनों के अश्रुओं से सुदामा के पग को धोया है। जहां कृष्ण ने सुदामा के पग को नैनों के जल से धोया है, आप विचार करिए वहां के जो द्वारपाल रहे होंगे या रुक्मणी रही होंगी, उनकी इतना सामर्थ्य रहा होगा कि वो ब्राह्मण को, सुदामा को धक्का दे सके। तो भैया अगर किसी भी झांकी में, जागरण में भी ऐसा होता है, मैं इसका विरोध करती हूँ कि उन्हें धक्का मारा जाता है। ऐसा नहीं हुआ था, आप गलत चीज मत चलाओ, इससे सनातन धर्म बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। ऐसा नहीं किया है, ब्राह्मण का अपमान कृष्ण के यहाँ नहीं हुआ है, इसका विरोध किया करो। तो प्यारे, आज कृष्ण ने नैनन के जल से सुदामा के पैरों को धुलाया है, अपने पीताम्बर को उतार कर उनके चरणों को पहुंच रहे हैं। ये प्रेम, ये मित्रता, क्योंकि बचपन में मित्र मिले हैं। सुदामा को वह लग रहा है कि कृष्ण मुझे भूल तो नहीं गए होंगे, पर आज जब द्वारका में आए हैं तो कृष्ण सुदामा से ऐसे मिले हैं कि जैसे कि कोई बिछड़ा यार समय से इनका इंतजार कर रहे हो कि तू कब आएगा। ऐसे नैनों से झरने बहा रहे हैं कि तू मेरे लिए इतना कष्ट सह रहा है। जब धोते धोते चरण कमर पर नजर जाती है ठाकुर जी की, तब सुदामा देखते हैं कि ठाकुर जी की नजर कहाँ जा रही है, तो वो अपने आप को हिलते डुलते हैं, ठीक पोटली को छुपाते हैं कि ठाकुर इसको देख ना ले। अगर कृष्ण ने देख लिया तो मैं इससे बोल नहीं पाऊंगा कुछ, और ये तो ऐसा है कि खींच भी लेगा, छुपा रहे हैं उसको। परंतु जहाँ ठाकुर जी की नजर पड़ी उससे क्या बचने वाला है। सुदामा से पोटली छीन लेते हैं कि ला भैया, भाभी ने मुझे मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा, भाभी मेरी खाली हाथ नहीं भेजेंगी, मुझे पोटली दो। पोटली ले लेते हैं। आज मेरे कृष्ण ने पोटली को लिया है, उस पोटली में से एक मुट्ठी तंदुल मुख में डाले हैं। एक तंदुल, एक मुट्ठी तंदुल जैसे ही मुख में डालते हैं तो एक मुट्ठी में मेरे ठाकुर जी ने
पूरा वैभव दे दियो है। और जैसे ही दूसरी मुट्ठी बढ़ते हैं और कृष्ण मुख में डालते हैं तो दूसरी मुट्ठी में तीनों लोक दे दियो है। आज जैसे ही तीसरी मुट्ठी बढ़ते हैं और मुख में डालते हैं, रुक्मणी जी हाथ पकड़ लेती हैं और कहते हैं कि सभी आप खा जाओगे, हमें नहीं दोगे, हम भी तो इस प्रसाद को पाना चाहती हैं। हाथ में से पोटली ले लेती हैं, कहती ये प्रसाद तो हम भी खाएंगे। आज ये लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। रुक्मणी को पता चल गया कि भैया नेत्रों ही नेत्रों में बात कर रहे हैं कि ठाकुर जी आप क्या कर रहे हैं, आपको पता भी आपने क्या दे दिया है। अब भैया रहने की जगह वैकुंठ रह गई है, वो भी मत दे दो, सब तो तुमने दे दिया है, अब हम कहाँ रहेंगे, विचार तो कर लो।